हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, है ना। अगर आपने मेरा रियल नंबर का पूरा सीरीज नहीं देखा तो जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करें रियल नंबर बाय लर्न विद रंजन, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, है ना। फिर प्लेलिस्ट में जाकर के रियल नंबर का पूरा सीरीज 9 का 9 सीरीज जाकर के आप देख सकते हैं। उसी तरह मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जाकर के देख सकते हैं क्लास 9 का, ठीक है। और बायोलॉजी का भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू आप जाकर के देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखें ना तो कमेंट जरूर करें कि हाँ भैया आपका वीडियो ऐसा लगा, हाँ भैया आप यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सही कर रहे हैं, है ना। तो वो जरूर करें, क्योंकि उनसे ना हम लोग भी कुछ सीखेंगे, है ना। क्योंकि अभी तो हमारी उम्र है सीखने की, है ना, सीखने और सिखाने की, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या चीज़ था, है ना। हम लोग पढ़े थे रेशनलाइजेशन क्या चीज़ है। हाँ भैया, रेशनलाइजेशन तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। रेशनलाइजेशन मतलब एक ऐसा डिनोमिनेटर जिसमें इरेशनल नंबर हो, उसी को रैशनल में बदलने का ही प्रक्रिया को इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। वो इरेशनल बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन उतना भी टफ वाला क्वेश्चन नहीं किए थे। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा हम लोग ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन करेंगे और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे, है ना। थोड़ा मैं हार्ड वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इसको देख करके कृपया प्लीज भाग ना जाए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, ई मास्टर तो हार्ड क्वेश्चन कराए छो, हम ना पढ़ो कर पास। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर मैथ में कुछ करना है या साइंस में अगर कुछ करना है तो आपको 100% आपको पे अटेंशन करना पड़ेगा और सारा चीज़ आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी आपको सीख सकते हैं, है ना। अगर आपकी मन है सीखने की तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ दो ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले समय में, है ना। तो क्या है वो चीज़। तो पहला, हम लोग सब कोई जानते हैं वो चीज़, सब कोई जानते हैं, है ना, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा नहीं जानते। शायद आप नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको दोनों को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, है ना। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया इसको तो तोड़ने जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो तोड़ने जानते हो, इसको तो सॉल्व करने जानते हो, इसको सॉल्व करने जानते हो। ये कैसे आए ये जानते हो। चलो मैं जानता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस के साथ साइन चेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। 2ab कट जाएगा, तो हमारे पास बच के क्या रह जाएगा, हमारे पास बच के क्या रह जाएगा, है ना। यहाँ पे बच के रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच के रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो बच के रह गया वो हमारे पास क्या बच के रह गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच के रह गया हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास ये बच के रह गया, ठीक है। हाँ, अब इसी का एक ना अलग वाला फॉर्मेट है। इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस है, दोनों साइन अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये माइनस का साइन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस के साथ साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये कट जाएगा,
तो हमारे पास बच के क्या रह जाएगा, है ना, 4ab बच के रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो दोनों मैंने लिखवाया ना, ये जो दोनों मैंने लिखवाया ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कृपया करके प्लीज नोट कर लें। अगर ये आपने नोट किया अभी तो यही सवाल में यही चीज काम आने वाला है भाई, है ना। मैं जो चीज पढ़ाता हूँ ना, मैं ये सोच करके पढ़ाता हूँ कि बच्चे को शायद ये चीज नहीं आता होगा, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि वो एज्यूम करके चलते हैं, हाँ ये तो बच्चा को पता होगा, लेकिन ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। हमको शायद लगता है ये सब चीज आपको नहीं पता है ना, क्योंकि ये सब चीज छोटी छोटी चीज है ना, और छोटी छोटी बातें को आगे नहीं बढ़ाते लोग, है ना। बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातों से तुम न भुलाया कर, ऐसी बात है यहाँ पर, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें है ना, हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को जरूर नोट कर ले, कहीं पर एक साइड में कोना में कहीं नोट कर ले, तो ये बहुत काम आने वाला है। सवाल पर आएंगे, इस सवाल आपके क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने नोट कर लिया तो प्लीज, है ना, अगर नोट कर लिया। अब हम लोग इस सवाल पे आएंगे। यहाँ क्या बोला है, इफ √2 का वैल्यू 1.41, √3 का वैल्यू 1.37 है ना, √5 का वैल्यू 2.2 है, √6 का वैल्यू 2.4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना चीज, है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखे थे, है ना, हम लोग जानते हैं कि हम लोग वीडियो बन रहा है ना भैया, हाँ, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में अगर हम लोग को डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर मिल जाए तो हमको क्या खोपड़ी चलनी चाहिए भैया, हाँ, कि भैया ने बताया था इरेशनल नंबर अगर मिल जाए तो रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर मिल जाए तो रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर मिल जाए तो रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। हम लोग पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 + √3/2 - √3। ये दिख रहा है तो आपको, मतलब साइज दिख रहा है तो, हाँ दिख रहा है, हाँ। इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, हम लोग को पता है डिनोमिनेटर वाला चीज को जो इरेशनल नंबर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे से गुना कर लेंगे, ये वाली चीज आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा +√3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा, तो है ना, यही तो होगा ना भैया, है ना, 2 + √3, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा सवाल जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड में शायद हटेगा कि नहीं पता, ठीक है। अब देखो 2 + √3, 2 + √3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना भैया, है ना। जो सेम है, होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसको डायरेक्ट कर दो, है ना, डायरेक्ट कर दो। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, 4 - 3 1 ही तो होगा, है ना, 1 होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, है ना, ये देखेंगे। इसको हम लोग नीचे में क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, पहले रैशनलाइजेशन करेंगे इसको। अब हम लोग ना इसको देखेंगे, हम लोग को पता है नीचे इरेशनल नंबर है तो हमको क्या खोपड़ी चलनी चाहिए, हाँ भैया, नीचे इरेशनल नंबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 - √3/2 + √3, है ना। अब इसके साथ इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज में क्या करना है, रूट वाले साइन को चेंज करना है और ऊपर नीचे गुना कर देना, ठीक है। इसको चेंज कर दो, 2 - √3/2 - √3, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे आराम से देखेंगे, 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 4 - 3, ये भी तो 1 ही हो गया, तो इसी के बराबर हो गया, 2 - √3 का होल स्क्वायर हो गया, ये तो इसी के बराबर हो गया, है ना, ये तो इसी के बराबर हो गया, 2 - √3 का होल स्क्वायर तो इसी के बराबर हो गया, है ना। ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस है ना, प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये भाई क्यों दिया करो, स्क्वायर आ रहा भैया, क्यों कैसे आ गया, कैसे आ गया, क्यों बताओ तो भाई, है ना। अब देखेंगे हम लोग तीसरा वाला, तो इसमें देखो भाई थोड़ा सा ना डिफरेंट है ये चीज, है ना, ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है, √3 - 1/में √3 प्लस में 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चीज देखेंगे ना, इरेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। इरेशनल नंबर को हम लोग जब भी चेंज करेंगे ना, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले टर्म को, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत गलती करेंगे बच्चे। कैसे गलती करेंगे हम बताते हैं आपको। वो तो सोचेगा कि हर बार तो सेकेंड वाला ही टर्म ले देते हम लोग,
है ना। यहाँ पे भी सेकेंड टर्म लेकर के इसको ऐसे कर देगा वो लोग √3 - 1, और यहाँ पे भी √3 - 1। ये भाई ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला था कि उस वाले टर्म को माइनस लेना है जो इरेशनल नंबर है ना। क्या 1 एक इरेशनल नंबर है ना भाई, ना ना गलत मत करो, है ना। √3 इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग √3 को चेंज करेंगे, है ना। किसको चेंज करेंगे? √3 को चेंज करेंगे। समझ में आ गई बात? किसको चेंज करेंगे? √3 को चेंज करेंगे, ठीक है। देखो अब √3 को चेंज करेंगे, है ना। किसको चेंज करेंगे? √3 प्लस में 1 है, तब √3 को चेंज करेंगे तो -√3 प्लस में 1 डिवाइड बाय -√3 प्लस में 1, है ना। इसको ऐसे लिख देंगे, है ना, ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे √3 - 1, ठीक है, डिवाइड बाय। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं क्या, √3 को उधर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 + √3, और यहाँ पे लिखेंगे 1 - √3, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो थोड़ा बहुत सीरियली लगेगा और अच्छा भी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब देखो -√3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + √3। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? 1 - 3, है ना। अरे भाई 1, तो आपको कितना बार बताया ये चीज़, बताना जरूरी है, उनको नहीं बताना ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -√3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बच के रह गया √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना। इसको जब सॉल्व किए तो ये आया, इसको जब सॉल्व किए तो ये आया, इसको जब सॉल्व किए तो ये आया, है ना। अब तीनों क्वांटिटी को ध्यान में रखना, अब तीनों चीज को क्या करना? ध्यान में रखना। तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए एक काम करेंगे हम लोग। अब इसको थोड़ा, अगर आपने ये किया तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। और ये क्वांटिटी को हम लोग देखेंगे जो हमारे पास आया अभी तुरंत, ठीक है। ये हमारे पास जो आया अभी, ठीक है, हम लोग इसी चीज पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे पास जो चीज आया अभी, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या है ना, थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत रहता है। हमारे पास क्या है? √2 + √3 का होल स्क्वायर आया, है ना, प्लस में। अब उसके बाद क्या आया? 2 + √3 का होल स्क्वायर आया, और 2 -√3 का होल स्क्वायर आया, 2 -√3 का होल स्क्वायर आया। और तीसरा हमारा क्या आया? प्लस में √3 - 1/2 का होल स्क्वायर आया, है ना। ये तो आया ना, वो होल स्क्वायर मतलब 2 पे होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इस पे होल स्क्वायर, है ना, इस पर होल स्क्वायर, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग बड़ा मजेदार वाला चीज देखेंगे हम लोग, है ना। अभी मैंने आपको 2 क्वांटिटी बताया था, अभी मैंने आपको 2 क्वांटिटी बताया, है ना। वो 2 क्वांटिटी अभी यहाँ पे, अब देखिए जैसे हमने आपको अभी हमने 2 क्वांटिटी बताया था ना। अब 2 क्वांटिटी क्या बताया था मैंने आपको? एक मैंने ये बताया था आपको, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर। अब क्या ये चीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्या? गौर से देखिएगा, क्या यही सेम चीज यहाँ देखने को मिल रहा है क्या? सेम चीज यहाँ देखने को मिल रहा है क्या? हाँ, सेम चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसका हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे? लास्ट में क्या फॉर्मूला निकाले थे? अगर आपने इसको कॉपी में नोट किया होगा तो आपको पता चला होगा क्या फॉर्मूला निकाले थे इसको। तो इसका निकाले थे 2a² प्लस में b², है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है 2a² प्लस b², 2a² क्या हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में b क्या है हमारा 3, तो ये जाएगा 3, है ना। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हाफ है ना, ये 1/2 है, ये हाफ नीचे में डिवाइड बाय 2 है ना, तो इसको हाफ को हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर कर लो भाई, पहले ही बाहर कर लो। आप तोड़ दो इसको, तो 3 + 1 - 2√3, है ना, कुछ इस तरह टूटेगा, है ना, कुछ इस तरह टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस में जरे 4 + 3 7 × 2 14, है ना। इतना बारीकी से बताना पड़ेगा आप लोग को, 4, है ना। ये क्या हो जाएगा? 4 - 2√3, है ना। अब देखो इतना तो किए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 14 + हाफ, 14 + हाफ। यहाँ पे क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ भैया 2 कॉमन ले लो, है ना। 2 - √3 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 से 2 चले जाएगा, हमारे पास क्या बच के रह गया? 14 प्लस में
2 माइनस रूट थ्री, तो 14 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 16 माइनस रूट थ्री, 16 माइनस रूट थ्री। अब देखो रूट थ्री का जो वैल्यू है ना यहाँ पर, रूट थ्री का जो वैल्यू है यहाँ पर है 1.73, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव कर देंगे 16 माइनस 1.73, तो कितना हो जाएगा इसका, इसमें एक चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 16 1.73, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 7, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 5 में से 6 में से बन गया और 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.27, ये हो जाएगा हमारा आंसर 14.27 हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा 14.27, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है ये सवाल का, है ना। ये सवाल थोड़ा भारी था भैया, हाँ भैया भारी था, है ना। पहले इसमें क्या क्या करना है प्रोसेस देखना, पहले ये सब चीज़ को आपको याद रखना, ये सब चीज़ आएगा, बहुत ही आएगा, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर ले, है ना, ठीक है। अभी इंग्लिश करते हैं इसको, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, हमको कोई दो संख्या है ए और बी, वो बोल रहा है कि रैशनल नंबर है, ठीक है भैया, ये है हमारा रैशनल नंबर, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, क्या इसके बराबर हो सकता है, इसको मतलब इसके बराबर प्रूव करना। तो हमको एक बात पता है कि हमको सबसे पहले अगर जहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म दिखे वहां पर अगर नीचे इरेशनल नंबर दिखे तो हमको सबसे पहले खोपड़ी क्या चलनी चाहिए कि हाँ भैया हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस नंबर को उठाओ यहाँ से, आओ भैया तुम आओ इधर, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं, है ना। 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 2। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ना तो वीडियो को पॉज करें, फिर हमारा सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसको, मैं लगता है ऊपर जा करके, ऊपर जाके प्लस नहीं होगा, इसको बदलना ही है ना। 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 2, है ना। कोई बच्चा क्या करता है जाकर प्लस कर देगा, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि भैया ये होल स्क्वायर कैसे हो गया, ना बाबा ना, गलती ना करो मुन्ना, ना बाबा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करो, है ना। 3 का स्क्वायर, है ना, 9 माइनस प्लस 3 स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको उस फॉर्मेट में तोड़ देंगे हम लोग, तो किस तोड़ेंगे इसको, ये करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 2 × 3 × रूट 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2 हट गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 7। अब इसको हम लोग जोड़ दो, है ना, 9 × 2 11, 11 इंटू 6, 11 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, देखो 11 प्लस 6 रूट 2 डिवाइड बाय 7। अब देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ जानते हैं। अगर हम लोग कुछ ऐसा, अगर फ्रैक्शन हम लोग को दिया हो रहता है ना, अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे 3/5 प्लस 4/5, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नीचे लिख देते हैं 5, 3 प्लस 4, है ना। इस तरह का फॉर्मेट में, ये इस तरह का फॉर्मेट में है ये वाला चीज़, है ना, तो सॉरी ये वाला चीज़ इस तरह का फॉर्मेट में, क्या हम लोग इसको बुला करके इससे नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बुला करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11/7 प्लस में 6/7 और रूट 2, 6/√2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखो क्या वो चीज़ ये हो, इसको हम लोग ए मान लो, भाई ए मान लो, इसको हम लोग बी मान लो, है ना, और ये रूट 2 है, ये a प्लस बी रूट 2, a प्लस बी रूट 2 तो आ ही गया ना, रूट 2 मेन था हम लोग रूट 2 ला। अगर यहाँ रूट 2 नहीं आता तो सवाल गलत होता, है ना। अगर यहाँ पर रूट 2 नहीं आता तो सवाल गलत होता, लेकिन यहाँ पे रूट 2 हम लोग ला दिए तो सवाल गलत नहीं है भाई हमारा। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ये वाला क्वेश्चन आपका भैया थोड़ा इजी था, है ना, इजी था, ठीक है भैया। मैंने एक क्वेश्चन हार्ड दिया, फिर एक क्वेश्चन इजी दिया, अब फिर हार्ड दूंगा, फिर इजी दूंगा, ऐसा मेरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर इसको उतारना है तो उतार ले, फिर क्या करते हैं।
तो चलिए अब इस वाले सवाल में देखिए, सेम टाइप का सवाल है, जो पिछला वाला सवाल बना है ना वो सेम टाइप का सवाल है ना, थोड़ा सा चेंजेस है ना, थोड़ा सा चेंजेस है, प्लस था माइनस है, बस कुछ नहीं है ना। तो अब हमें क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लगाएंगे, यहाँ लाएंगे 11 माइनस √7 डिवाइड बाय सॉरी तो √11 प्लस √7 इंटू में इसको इधर लेके आओ, इधर लेकर के आओ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर के उधर जाके नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल देंगे इसको, तो 11 रूट माइनस √7 डिवाइड बाय √11 माइनस √7 है ना, 11 माइनस √7। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करो भाई है ना, तो ये √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये 11 हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में 7 हो जाएगा माइनस में 2√11 इंटू √7 है ना, √11 इंटू √7। ठीक है, डिवाइड बाय 11 माइनस 7 ठीक है। अब देखो 11 प्लस 7 हो जाएगा 80 माइनस 2√11 इंटू √7 डिवाइड बाय √11 माइनस 3 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्या चीज दिख रहा है, कुछ ना कुछ ना दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 18 में से 2 चल जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 16 है ना, और 11 माइनस 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 18 माइनस 2 √11 इंटू √7, तो यहाँ क्या हो जाएगा √77 है ना, डिवाइड बाय 4। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या 18/4 माइनस √77 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या √77। अब देखो क्या ये हो गया, ये b हो गया और ये √77 तो आ ही गया, तो यहाँ ये a हो गया, ये b हो गया, √77 तो आ ही गया भैया हमारा, तो ये हुआ हमारा फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करो, बनाओ, खत्म करो, आंसर लाओ, खत्म हो गया कहानी, इतना तक ही तो कहानी है, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर मैंने बताया कि हम लोग को इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, रेशनलाइज करने का तरीका आपको आना चाहिए। रेशनलाइज आपने जहाँ किया तो आपको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, क्या तेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस क्वेश्चन में भी ये भी क्वेश्चन हमारा सेम ही है, उसी तरह का सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दो टर्म दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, लेकिन सारा चीज इसमें सेम टू सेम ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, सबसे पहले इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया, 7 + 3√5 डिवाइड बाय 7 - 3√5, इसको रेशनलाइज करना है तो क्या 7 + 3√5 डिवाइड बाय 7 + 3√5। ठीक है, ये तो बात सबको पता है, यहाँ तो आप सब कर लिए होंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ये तो आपको पता चल गया होगा कैसे करना है इसको। अब देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 7 + 3√5 है ना, 7 + √35 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा 49 है ना, 49 यहाँ हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस 49 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 9 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 49 है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर, हाँ यहाँ हो जाएगा -45 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 45 भैया, कैसे हो जाएगा 45? देखो जब भी कोई नंबर पर ऐसा होता है ना, स्क्वायर होता है ना, तो 9 × 5 हो जाएगा, ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, 9 × 5 = 45। ये छोटी छोटी बातें है ना, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ ही लेते हैं बात है ना, 49 है ना, 49 a² + b², इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस में 45 हो जाएगा है ना, a² + b² प्लस 2ab, 2 × 3 6 2ab हो जाएगा 2, और उसके बाद a b सॉरी 2 × 7 × √3 2ab हो जाएगा है ना, 2ab डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रहने दो, इसको यहाँ पे रहने दो, कुछ नहीं करना इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 - 3√5 डिवाइड बाय 3 - √5 इंटू में 3 + √5 बाय 3 + √5 है ना, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे किए
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ये अलग अलग चीज़ है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। 7 माइनस 3 √5, देखो ये दोनों अलग अलग नंबर भैया, अलग अलग नंबर है, डिस्टर्ब ना हो जाना कहीं पे। 3 प्लस √5, है ना, 3 प्लस √5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, ठीक है ना, 9 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, इसके साथ करेंगे 21 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा 21, यहाँ हो जाएगा प्लस ना 7 √5, है ना। आप इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9 √5 प्लस में 15, है ना। ये 5 √5 इंटू √5 हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ये चीज़ आपको समझ में आया क्या, ये चीज़ आपको समझ में आया क्या, ये चीज़ आपको समझ में आया क्या, √5, अरे भाई √5 इंटू √5 तो ये 5 हो गया, और इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा 15, है ना, इंटू 3 तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15, कितना हो जाएगा -15। ये बात आपको समझ में आई कैसे की है, फिर से एक बार देखिए, -3 √5 प्लस में 5, है ना, प्लस में 5, इसको इंटू करना, है ना, इसको इंटू करना √5 को, और √5 इंटू √5 तो ये हो जाएगा सिर्फ 5, है ना। अब इंटू में 3 है तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, -15 हो जाएगा, तो हाँ ये वही चीज़ है ना, वही चीज़ कितना बार समझा रहे आपको, है ना 4। अब देखो तो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को माइनस करना है, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को माइनस करना, ठीक है, माइनस कर लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना, तो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को माइनस करना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक उठा के पटक लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49 प्लस 45, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 प्लस 45 तो हो जाएगा 4, और 49 प्लस 45 तो हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 94। अब देखो यहाँ पे ये इतना किए, ये इतना किए, अब ये दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 49 प्लस 45 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 94 प्लस 2 इंटू 7 14 इंटू 3 42 √5 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा हमारी तरफ, ठीक है। अब ये कितना होगा, अब देखो 21 में से 15 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, -6, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 √5/4, है ना, ये चीज, है ना, ये चीज को। अब 94 प्लस 4, अब देखो इसको ऐसे नहीं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक उठा के नीचे लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, एक उठा के नीचे लिख देंगे। अब क्या है 94 है प्लस 42 √5, यहाँ पे क्या है माइनस है 6 माइनस 2 √5, है ना, 6 √25। अब देखो ये माइनस का साथ माइनस, उसका सारा चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन। उसके बाद देखो यहाँ पर 94 प्लस 42 √5, अब देखो माइनस ये हो जाएगा कितना -6, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस 2 √5/4। अब इसको सॉल्व करो, 94 में से 6 जाएगा तो कितना बचाएगा, है ना, 94 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 88, है ना, 88 प्लस 44 √5/4। अब इसको क्या हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 88/4 प्लस 44/4 √5। क्या वही चीज आया क्या, a प्लस √5, है ना, a प्लस √5b, है ना, a प्लस √5b, a प्लस √5b, a प्लस √5b, है ना। इसको इधर लिखो या उधर लिखो, बात बराबर है ना, कहीं पर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। तो इसको हम लोग ना इस तरह का प्रोसेस से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करके कैसे कैसे करके बना दिए, नहीं, इसको हम लोग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, रैशनलाइजेशन पे बात करेंगे, और फिर उसके अलग टाइप का एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रैशनलाइजेशन छोटा छोटा वाला बात पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा बात पढ़े, अभी हम थोड़ा और बड़ा बात पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे जिसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ करके फिर हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर खत्म करने के कगार पर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे ना, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें,
हमने भी इसके पहले आपको दो चीज़ सिखाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो क्वांटिटी सिखाए थे मैंने, है ना, दो क्वांटिटी मैंने सिखाया था अभी तुरंत, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ सवाल किया था, अभी हमको एक दो चीज़ और सिखाएंगे, उसके बाद फिर उसी के ऊपर सवाल करेंगे। क्या सिखाने वाले हैं? एक तो सबसे पहला जो क्वांटिटी है हमारा, हम लोग कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं हमारे कॉपी में या बुक में, है ना, बहुत सारे बुक में। एक ये देखते हैं और ये देखते हैं x³ प्लस 1/x³। ये क्या है और ये कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अगर सवाल में आ जाए। जैसे हम लोग इसको हम लोग बार बार अगर क्वेश्चन में देखेगा तो इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करके उसका क्वांटिटी को डायरेक्ट पुट कर दे, जैसे हम लोग इस वाले सवाल में किए थे, तो हम लोग को ये इजी हो जाए। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। ओह, दोनों तो सेम ही हो गए ना, दोनों तो सेम ही हो गए भैया, एक स्क्वायर वाला, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में टूट गया क्या? हाँ टूट गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कट जाए तो हमारे पास क्या बच के रह गया, हमको ना हमारे पास बच के क्या रहेगा, इसका ये वाला फॉर्मूला निकलेगा ना, तो हमको निकालना है ये चीज़, तो हमको ये चीज़ निकालना है ना, हमको ये चीज़ निकालना है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में 2, यही तो बच के रह गया ना। अब हमको निकालना क्या भैया, ये चीज़ निकालना है हमको, ये चीज़ निकालना है। अगर ये चीज़ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 को क्या इधर भेज सकते हैं क्या? हाँ 2 को इधर भेज सकते हैं। अगर हम ये 2 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 किस में हो जाएगा, ये -2 में बदल जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या ये वाला वैल्यू हमको मिल गया क्या? ये वाला वैल्यू हमको मिल गया क्या? क्या मिला इसका वैल्यू कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2। अब जब भी हमको ये वाला चीज़ कहीं पर दिखेगा ना, उसके जगह पर हम इसको पुट करेंगे। भैया याद करके रखिएगा इसको, है ना, ये याद करके रखिएगा। जब भी हमको ये वाला चीज़ मिलेगा तो उसके जगह पे हम ये वाला चीज़ पुट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये वाला चीज़ अगर आपको कहीं मिले ना तो हम इसको यहाँ पर इसको ये वाला चीज़ पुट करेंगे। कहीं पर भी ये वाला चीज़ देखने को मिले तो उसकी जगह पे ये वाला चीज़ पुट करेंगे। अब देखेंगे कुछ बिग फॉर बात। अब हम लोग सेम चीज़ इसमें भी अपनाएंगे, x³ प्लस 1/x³। अगर आपको पूछा जाए कि a प्लस b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलिएगा हाँ भैया a³ प्लस b³ प्लस 3ab a इंटू b, है ना, a प्लस b, है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज़ को ना इस फॉर्मेट में बिठाएंगे जैसे हम लोग इसको किए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/होल³ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा a³ मतलब x का क्यूब, a³ मतलब x³ प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस में 3, है ना, 3 इंटू x इंटू 1/x, है ना, 3 इंटू 1/x इंटू 1/x, तो ये x और x कट जाएगा और हमारे पास बच के रह जाएगा x प्लस 1/x, ये भी बचेगा। तो अब हमको क्या करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर, होल स्क्वायर बार बार याद आ जाता है, लेकिन होल स्क्वायर करते होल स्क्वायर x³ है, ये x³ है, ठीक है। तो x³ यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, x³ प्लस 1/x³, है ना। अब बच जाएगा हमारे पास प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस 1/x, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है ना, ये वाला चीज़ निकालना है। तो हमको इसको भी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3, है ना, 3x प्लस 1/x,
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। क्या इसका फॉर्मूला अब ये लिखेंगे हम लोग। जब भी अगर ये पूछा जाए ना हमको तो इसके बदले हम ये लिखेंगे। जब भी हमको ये पूछा जाए ना तो उसके बदले हम ये लिखेंगे, और जब भी ये पूछा जाए इसके बदले हम लोग ये लिखेंगे। क्या समझ में बात आ गई? ये दोनों क्वांटिटी आपको कहीं एक साइड में नोट कर लेना है। ये दोनों क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ में, अभी आगे जाने वाले सवाल में। ये वाले दोनों क्वांटिटी आपको नोट कर लेना है। ये दोनों क्वांटिटी आपको नोट कर लेना है। ये दोनों क्वांटिटी आपको नोट कर लेना है। कहीं साइड में रफ कॉपी के फेयर कॉपी कहीं साइड में कहीं पे नोट कर लेना है, जो कि आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग इस पर कुछ सवाल देखेंगे। तो इसको देखेंगे, ये क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि अगर ये चीज जहां भी पूछा जाए ना इसके बदले हम एक चीज यूज करेंगे। इसको भी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा भैया, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो कि आपको बहुत दिक्कत करेगा। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बता दो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2। बस इसी चीज को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या पुट करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2। x के जगह क्या है, फलाना चीज पुट करेंगे, फलाना चीज। ठीक है, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 है ना, प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, 1/क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा भैया, 3 प्लस 2√2 है ना, ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2, इसी के जगह पे इसको हम पुट किए, सिर्फ x के जगह इसको हम पुट किए। तो आपको एक बात याद आ रहा होगा, क्या बात याद आ रहा होगा कि भैया ने बताया था कि जब भी कभी फ्रैक्शन में नीचे इरेशनल नंबर हो, कि जब भी कभी फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में जब भी कभी इरेशनल नंबर होगा, तो उसको क्या करना है, हम लोग को रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है हम लोग को, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसको रैशनलाइजेशन नहीं करना, तो हम लोग को इसको रैशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे इसको रैशनलाइजेशन, तो ये 1/3 प्लस 2√2 है, तो इसको हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2√2 है ना, डिवाइड बाय 3 - √2 है ना, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 9 - 8 है ना, 9 - 8। अगर नीचे 1 होगा तो उसको हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो ये कितना हो जाएगा इसका, अगर रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√2 है ना, प्लस में ये क्या हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया ना, 3 - 2√2 का होल स्क्वायर का -2 है ना, का होल स्क्वायर का -2 है ना। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे है ना। तो 3 + 2√2 उसके बाद प्लस 3 - 2√2 है ना, इसका होल स्क्वायर का -2। देखो अब क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 तो हो जाएगा 6, 2 तो हो जाएगा ये पूरा कट जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस में 2, इसका आंसर हो जाएगा 34। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, इतनी बात आपको हमको समझ में आ गई। तो बस अगर हम ये नहीं पुट करते अभी, तो हम लोग को लंबा प्रोसेस बन जाता और बहुत बड़ा हो जाता है ना, लंबा प्रोसेस बन जाता अगर हम इसको अभी नहीं पुट करते। तो क्या इतनी बात समझ में आई? अभी हम लोग देखेंगे एक बड़ा टफ वाला क्वेश्चन, और फिर वो उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये है हम लोग का ये चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़ बहुत खतरनाक वाला चीज़। किसी चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि इसके जगह पे क्या पुट करना है, और x³ + 1/x³ के जगह पर क्या पुट करना है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ये दोनों जगह आपको क्या क्या पुट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, है ना।